हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्किल अप। तो थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। आप सोच रहे हो ना कि वो 7 तरीके क्या हैं जिसकी मदद से हम अगले 21 दिन के अंदर अपनी इंग्लिश को एकदम स्ट्रांग कर लेंगे। तो वो तरीके तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ आती होगी एंड आपके साथ ये कितनी बार होता होगा कि जब आप इंग्लिश रीड करने जाते हो, आप समझ तो लेते हो, पढ़ भी लेते हो, बट जब आप लाउडली रीड करने लगते हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ड में आप अटकते होंगे, या फिर आप मन में तो बहुत सोचते हो कि हम इंग्लिश में ये बोलेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन जैसे ही इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करते हो पता नहीं क्या होता है, इंग्लिश आपके मुंह से निकल ही नहीं पाती, राइट? तो अब से ये वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं होगा। तो आप ये मेक श्योर करें कि ये वीडियो आप पूरे फोकस के साथ बिना स्किप किए पूरा देखें। तो अब आते हैं अपने 7 तरीकों पर, या आप इसे 7 स्टेप भी कह सकते हैं, जिसे आपको अपनी इंग्लिश को एंड अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फॉलो करना है। पहला तरीका है लिसनिंग। यूज योर ब्रेन। देखो, एक बात समझ लो, किताबों के अकॉर्डिंग इंग्लिश पढ़ने का एक बड़ा ही बेकार तरीका है। बेकार तरीका ये है जो कि आपने अपने स्कूल में भी सुना ही होगा कि इंग्लिश अगर आपको समझनी है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, तो जाओ सबसे पहले एक डिक्शनरी ले आओ एंड पहले तो ग्रामर पढ़ो कि नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ होता है। फिर डिक्शनरी लो एंड वर्ड्स को समझो, उसके बाद जाकर इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो। ऐसा ही बोला जाता था ना, बट ट्रस्ट मी, ये तरीका बहुत बेकार तरीका है। मैं कितने स्टूडेंट्स को देखती हूँ वो यही तरीका फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कभी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते। ये तरीका ही गलत है। आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए लिसनिंग। आप जब सुनोगे ना तो आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा। इमेजिन करो, बचपन में जब आप छोटे थे तो आपने ये जो हिंदी लैंग्वेज है या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो कैसे बोलना सीखा? आपके पेरेंट्स बोला करते थे। यही रीजन था ना कि आपके पेरेंट्स बोलते थे, हिंदी लैंग्वेज बोलते थे, मराठी बोलते थे, गुजराती बोलते थे और जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो बोलते थे, इसलिए आपको भी ये लैंग्वेज बोलना आ गई। कैसे? क्योंकि आपने बचपन से वो लैंग्वेज सुनी, आपके दिमाग ने प्रोसेस किया और आपको समझ आया कि हाँ, ये लैंग्वेज है एंड ये ऐसे बोली जाती है। क्या किसी ने आपको इस लैंग्वेज को सिखाया? आपका आंसर होगा नहीं सिखाया। इसलिए फर्स्ट स्टेप है लिसनिंग। लिसन द लैंग्वेज। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से सुने, तो उसका भी सोल्यूशन है। इमेजिन करो आप हिंदी में मूवी देखते हो तो इंग्लिश में स्विच कर जाओ। नीचे सबटाइटल आते हैं, उनकी मदद से समझने की कोशिश करो। आप न्यूज़ चैनल देखते हो तो इंग्लिश में न्यूज़ देखो। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो हमेशा ट्राई करो कि इंग्लिश कमेंट्री के साथ क्रिकेट देखो। एंड अगर आपको भी मेरी तरह कार्टून्स देखना पसंद है तो आप 2 तरीकों से कार्टून देख सकते हो। फर्स्ट ये कि इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखो एंड सेकेंड विल बी कि आप पहले हिंदी में कार्टून का कोई एक एपिसोड देखो, देन सेम एपिसोड इंग्लिश में देखो। उससे क्या होगा, आप जब सुनोगे तो आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। सेकंड स्टेप है डेली 10 मिनट एक्सरसाइज। फोकस ऑन वर्ड्स। देखो, एक 10 मिनट की एक्सरसाइज बताती हूँ और बहुत मस्त एक्सरसाइज है। डेली 10 मिनट करनी पड़ेगी अगले 21 डेज तक। अगर करने के लिए तैयार हो तभी सुनना। करना क्या है, इमेजिन करो आप एक रूम में बैठे हो, आप अभी भी कर सकते हो, ओके? तो अपने आसपास देखो क्या नजर आ रहा है। जो दिख रहा है उसे इंग्लिश में बोलो, जैसे I can see a desktop here, I can see a pen in my hand, there is a table, और I'm using my mobile phone, etc. etc. ऐसे सब चीजों के बारे में इंग्लिश में बोलो। स्टार्टिंग में हर चीज के वर्ड्स इंग्लिश में बोलो, देन धीरे धीरे लाइंस बोलना स्टार्ट करो। डायरेक्ट बड़े बड़े पैराग्राफ बोलना स्टार्ट नहीं करना है, फिर आप अटक जाओगे। इसलिए पहले छोटे छोटे वर्ड्स, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस, फिर धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कैसे बोलना है। नेक्स्ट स्टेप है रीडिंग। रीड बाय यूजिंग 3 सेंसेस ऑफ ब्रेन। देखो, हम इंग्लिश अपने दिमाग की मदद से सीखेंगे, लेकिन हमारा दिमाग तब जल्दी सीखता है जब हम अपने सारे सेंसेस का यूज करते हैं। अपने सारे सेंसेस का यूज हम कब करते हैं?
जब हम किसी भी चीज़ की लाउड रीडिंग करते हैं। समझाती हूँ। अब से आपको क्या करना है, एक किताब लेनी है जो कि इंग्लिश में है, उसको लो एंड ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। आई नो आप कुछ जगह पर अटकोगे, कुछ ऐसे वर्ड्स भी आएंगे जो आप नहीं बोल पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे बोलो बट ज़ोर ज़ोर से बोलो, स्लोली बट लाउडली। इससे क्या होगा, इसमें आपके सारे सेंसेस यूज होंगे और आपका दिमाग ये लैंग्वेज जल्दी सीख पाएगा। नेक्स्ट स्टेप है पिक्चर मेथड। ध्यान से देखो, ये एक बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है। इस पिक्चर को देखो एंड अब इस इमेज में आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है उसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। जैसे कि एक ट्री है, माउंटेन्स है, सनराइज है, तो आप बोल सकते हो आई कैन सी अ ट्री, आई कैन सी माउंटेन्स एंड आई कैन सी सन। आपको जो कुछ दिख रहा है उस पर आपको पूरा इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है। चाहे तो आप अभी इस वीडियो को पॉज करके इमेज को देखो एंड खुद से इंग्लिश सेंटेंस बनाओ। धीरे धीरे इन 21 दिनों में आपको खुद में बहुत प्रोग्रेस नज़र आएगा। एंड उसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जो कि मैं भी पहले किया करती थी। रात के टाइम जब आप सोने जाते हो तब सोने से पहले 10 मिनट के लिए ये सोचना है कि आज का पूरा दिन कैसा गया। लेकिन हाँ, एक शर्त है, सब कुछ इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में बोलना है। जैसे कि टुडे आई वोक अप एट 6 AM, देन आई वेंट टू माई स्कूल, माई कॉलेज एंड अटेंडेड ऑल क्लासेस, देन आई हैड माई लंच। ऐसे करके पूरे दिन की चीज़ें आपको इंग्लिश में बोलनी है। एक बार बोलो। आई नो स्टार्टिंग में टूटी फूटी इंग्लिश में बोलोगे बट बोलना है। देन धीरे धीरे आप सही बोलने लगोगे, आपकी इंग्लिश क्लियर होते जाएगी। और ये जो प्रॉब्लम है कि मन में तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं इंग्लिश में बट बोल नहीं पाते, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर इस एक्सरसाइज को डेली कर लिया तो बस आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको करना क्या है, डेली प्रैक्टिस करना है बस। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है पेन पेंसिल ट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश क्लियरली नहीं बोल पाते। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट देखे हैं जो कि इंग्लिश तो बोल पाते हैं बट साफ इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्लियरली नहीं बोल पाते। तो आपको करना क्या है, एक पेन या पेंसिल लेना है एंड उसको अपने दांतों के टीथ के बीच में रख लेना है ऐसे। उसके बाद वॉवेल्स बोलना है, जैसे मैं बोल के दिखाती हूँ। आप भी मेरे साथ अपने टीथ में पेन या पेंसिल रख कर बोलो, ए, ई, आई, ओ, यू। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप क्लियरली इंग्लिश बोल पाओगे, क्योंकि हमारी टंग आसानी से हिंदी या रीजनल लैंग्वेज तो बोल लेती है लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाती, क्योंकि हमारी टंग को इंग्लिश बोलने की हैबिट नहीं है और ये रियलिटी भी है। तो जब ये एक्सरसाइज करोगे तो हैबिट बिल्ड हो जाएगी। इसे आप डेली भी कर सकते हो या जब भी टाइम मिले तब करो। नेक्स्ट स्टेप है मिरर मेथड। सी, यहाँ तक हमने क्या किया, पहले इंग्लिश को सुना, देन रीड किया, देन बोलना सीखा एंड कुछ एक्सरसाइजेस की, और अब हम इंग्लिश क्लियरली भी बोल पाएंगे। अब अगला स्टेप है मिरर मेथड। मैं एक एक्टिविटी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। मैं एक सेम लाइन बोलूँगी बट 2 अलग अलग तरीकों से बोलूँगी। आप खुद मुझे कमेंट के अंदर बताना कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर लगा। ओके, हाय, यू आर वॉचिंग स्किल अप, इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग योर स्किल्स। ये था मेरा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखना। हाय, यू आर वॉचिंग स्किल अप, इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग योर स्किल्स। कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा? ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड तरीका ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब पहले तरीके एंड दूसरे तरीके में डिफरेंस कुछ था ही नहीं। डायलॉग तो सेम था, इंग्लिश तो सेम थी, बट डिफरेंस कहाँ था? इन द वे आई प्रोड्यूस द सेंटेंस। जो जेस्चर, जो उतार चढ़ाव लाए बोलने में, हैंड मूवमेंट्स एंड बॉडी लैंग्वेज, इन सब में। और हैंड मूवमेंट्स एंड फेस एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोगों को ऐसे लगता है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए सिर्फ इंग्लिश आनी ज़रूरी है। नो, अ बिग नो। इंग्लिश बोलने से कुछ नहीं होगा, इंग्लिश सही तरीके से बोलना आना चाहिए। आपका हैंड मूवमेंट, आपका फेस एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करो, इस मिरर ट्रिक को यूज़ करो। जब भी आपको टाइम मिले तब अपने मिरर के सामने खड़े हो जाओ और इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करो। अपने हैंड मूवमेंट्स को देखो, फेस एक्सप्रेशंस को देखो और देखना आपके अंदर धीरे धीरे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता सकती हूँ। जैसा कि हर किसी के पास फ़ोन होता है,
जिसके पास नहीं है वो मम्मी पापा या भाई बहन का फ़ोन यूज़ करो। आपको करना क्या है, 21 डेज़ के लिए रोज़ डेली एक वीडियो रिकॉर्ड करो। कैसी वीडियो रिकॉर्ड करो? इंग्लिश पर। आप इंग्लिश में कुछ भी बोलो, उसे 2 to 3 मिनट्स के लिए रिकॉर्ड करो और जब 21 डेज़ के 21 वीडियोस हो जाएंगे तब देखना डे 1 और डे 21 की वीडियो में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आपको रियलाइज़ होगा कि डे 1 पे आपको कुछ भी इंग्लिश नहीं आती थी और डे 21 पे आप परफेक्ट और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पा रहे हो। आपको खुद खुशी होगी, ट्राई ज़रूर करना। अब आते हैं अपने लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पर, कॉन्फिडेंस मैटर्स। ये समझने के लिए आपको शॉर्ट में एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक पर्सन था जो एक फुटवेयर की शॉप पे काम करता था और वो इतने अच्छे से काम करता था कि अगर कोई भी कस्टमर उसके शॉप पे गुजर जाए तो वो एटलीस्ट एक पेयर ऑफ फुटवेयर ले ही लेता था, क्योंकि उस पर्सन को बात करने इतने अच्छे से आती थी कि वो अपनी बातों से कस्टमर्स को मना लेता था, ऐसे इन्फ्लुएंस कर लेता था कि वो कुछ न कुछ उस शॉप से ले ही लेते थे। अब हुआ ये कि 15 डेज के लिए उस पर्सन को इंग्लिश सिखाई गई और 15 डेज के बाद वो 90% लोगों से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश में बात कर पा रहा था। तो सब शॉक हो गए कि यार इसने तो बचपन से कभी इंग्लिश नहीं बोली थी, इसने 15 दिन में इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे सीख लिया। तब लोगों को समझ आया कि लैंग्वेज इतनी मैटर नहीं करती, मैटर क्या करता है, मैटर करता है कॉन्फिडेंस। वो जो पर्सन था उसके पास बोलने के स्किल्स थे, वो बहुत अच्छे से बात करता था, खुल के बात करता था, उसके पास कॉन्फिडेंस था और वही कॉन्फिडेंस उसने इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ किया। यस, उसका ग्रामर बहुत वीक था, वो टूटे फूटे ग्रामर रोज फॉलो करता था, बट फिर भी वो इतने इफेक्टिवली इसलिए बात कर पाता था बिकॉज उसके पास कॉन्फिडेंस था। इसलिए इंग्लिश आप कैसे भी बोलो, टूटी फूटी बोलो, रुक रुक कर बोलो, बट अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, स्माइल के साथ बोल रहे हो, तो सामने वाले को लगेगा यस आपको इंग्लिश आती है। तो अगर आपको इंग्लिश सच में बोलनी सीखनी है तो सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग करो। लोगों के पास जाओ, डरना नहीं है, उनसे बात करो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करो एंड रिमेंबर कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अच्छी एंड यूजफुल लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू स्किल अप।